अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम बेंजिक एसिड को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और ख़ास तौर पर अपने क्राइटेरिया के अंडर अगर इसकी आप करैक्टरिस्टिक सिम्पटम्स और की सिम्पटम्स को समझ लें तो यकीन मानें कि ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जहाँ पर दूसरे सिस्टम में पेशेंट मेडिसिन इस्तेमाल कर के थक जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो एक प्रॉब्लम के साथ दूसरा प्रॉब्लम भी उनको दबोच लेता है। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो यूरिक एसिड के साथ साथ वो देखेंगे कि उसके हार्ट का प्रॉब्लम भी हो जाता है, यानी कि जोड़ों के प्रॉब्लम का तो वो ऑलरेडी शिकार था लेकिन उसके साथ उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है। तो उसके प्रॉब्लम बढ़ते जाती हैं तो उसकी मेडिसिन की तादाद जो होती है वो भी बढ़ती जाती है। तो उसे बहुत ज़्यादा मेडिसिन, जहाँ पर एक वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेगा, खून को पतला करने की मेडिसिन लेगा, इसी तरीके से वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए उसकी अलग से मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और फिर ऐसे पेशेंट देखा गया है कि मायूस हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और अपने उन्हीं कंडीशंस को लेके वो हर वक्त सोचते रहते हैं। और ऐसे पेशेंट फिर क्या होता है कि दूसरे सिस्टम के अंडर जब वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं तो फिर वो ऐसे हकीम या ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर देखा गया कि जोड़ों के पेशेंट जो होते हैं वो स्टीरॉयड ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी अद्वियात मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं जिससे वो एक या दो खुराक खाने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ठीक हो गया, बल्कि वो अपने जोड़ों पर हाथ मार के कहते हैं कि यार मेडिसिन तो ये बड़ी ज़बरदस्त थी, मैंने मेडिसिन को इस्तेमाल किया तो रातों रात ही मेरी पेन ठीक हो गई है। लेकिन ऐसा सिर्फ वक्ती तौर पर होता है और उसके बाद जैसे जैसे वो मेडिसिन का हैप्चुअल होता जाता है तो उसकी जो पेन होती है उसी लेवल से बढ़ती जाती है और फिर स्टीरॉयड इंजेक्शन का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं होता और इस तरीके से वो जो पेशेंट होता है वो यूरिक एसिड के साथ साथ हार्ट का पेशेंट भी बन जाता है, किडनी का पेशेंट भी बन जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अहम दवा है और डॉक्टर नैश ने एक बड़ी ही खूबसूरत बात इस दवा के अंदर लिखी है, क्योंकि इसकी जो करैक्टरिस्टिक या की सिम्टम्स है वो हमें यूरिन के अंदर मिलती है कि इसका जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, स्याही माइल भूरा और बदबूदार यूरिन है। और जो वो ख़ास बात कहते हैं कि अब इस अलामत को लेके हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है प्रॉब्लम्स की, लेकिन अगर उनके अंदर ये अलामत मिलती है तो फिर दवाओं की जो लिस्ट होती है वो बड़ी शार्ट हो जाती है और वहाँ पर बेंजिक एसिड जो है बड़ा ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट डालती है। तो आइए दोस्तों इस दवा को समझने की जी दोस्तों, आज हम बेंजिक एसिड को समझने की कोशिश करेंगे और जो हमने क्लिनिकल टिप्स और ट्रिक्स मटीरिया मेडिका से सीखना है वो यही है कि इस दवा की जो यूरिन की सिम्पटम्स हैं वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसीलिए डॉक्टर नैश ने कहा है कि अगर आप इसकी करैक्टरिस्टिक या की सिम्पटम्स जो आपको यूरिन के हवाले से मिलती हैं, अगर आप इसको जहन के अंदर फीड कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम की जो एक लंबी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। अब चाहे वो पेशेंट रूमेटिक कंडीशन का शिकार हो या वो गॉटी प्रॉब्लम का शिकार हो या उसके साथ कोई वो असाइटिस का प्रॉब्लम रखता हो, एस्मा का प्रॉब्लम रखता हो या वो डायरिया का प्रॉब्लम रखता हो या उसको और भी लॉट ऑफ कंडीशन हो सकती हैं, उसके किडनी का प्रॉब्लम आ रहा हो, उसका किडनी ठीक तरीके से वर्क ना कर रहा हो, उसको हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा हो। तो अगर हमारे पास ये जो सिम्टम्स है कि उसका यूरिन जो है वो स्याही माइल भूरा है और बहुत ही बदबूदार है, तो हमने इसको पिक कर लेना है। यानी कि यहाँ पर आपने क्या पिक किया है, रूमेटिक एंड गॉटी कंडीशंस एसोसिएटेड विद यूरिनरी प्रॉब्लम्स, कि अगर आपका पेशेंट जो है वो आपको रूमेटिक और गॉटी कंडीशन के साथ आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी बता रहा है, आपको यूरिन की सिम्टम्स दे रहा है, तो फिर नो डाउट कि अगर आप उस क्राइटेरिया पर इस रेमेडीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये रेमेडी आपको बहुत अच्छा वर्क देगी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो हमने जैसा कि होम्योपैथी के अंदर प्रॉब्लम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं जितनी कि कोई करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स या की सिम्टम्स या जो पेशेंट उन चीज़ों को लेके सोचता है, जितनी अहमियत उसकी ज़्यादा है।
इसी तरीके से दोस्तों ये इन्फेंट के अंदर छोटे बच्चों के अंदर उनके यूरिन रिटेंशन की बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर इन ओल्ड एज की बात की जाए तो ख़ास तौर पर उनके प्रोस्टेट प्रॉब्लम के हवाले से तो आपको यहाँ पर पेशाब का ख़ता होना भी बुज़ुर्गों में मिलेगा। और दूसरी कंडीशन में ड्रॉपिंग यूरिन कि वो उनका कतरा कतरा पेशाब आता है, और अगर उनका पेशाब बहुत ज़्यादा बदबूदार है, अगर उनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर या उसके कपड़े पर पेशेंट के लग जाता है तो उसकी बदबू जो होती है वो कमरे में फैल जाती है। इस कदर पंजट उसकी जो होती है वो बदबू होती है। और आप कह सकते हैं कि लाइक नाइट्रिक एसिड, जिस तरीके से नाइट्रिक एसिड एक और एसिड है, उसकी भी जो बू होती है वो बिल्कुल गोड़े जैसी होती है। और यहाँ पर ये मैटर करता है कि आपने पेशेंट की इस सिम्टम्स को नोट किया तो उसका जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर उसकी फ़र्दर अलामत नाइट्रिक एसिड से मिल रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो जिस कदर भी वो प्रॉब्लम डेंजरस हो तो उसके अंदर उस लेवल का डिस्ट्रक्शन ना आ चुका हो कि जहाँ से वापसी ना मुमकिन हो। अदरवाइज़ ये दुआ जो होती है ये बहुत अच्छा वर्क करती है, या कम से कम उसको अगर कुल्ली शफा या भी नहीं दे सकेगी तो कम से कम उसके प्रॉब्लम के अंदर रिलीफ देगी। अगर इसके माइंड की बात की जाए तो इसके अंदर आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कंडीशन मिलेगी, सेहत के मराकी कैफियत मिलेगी। अच्छा जी, हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट प्रोफाउंडली और इंक्लिनेशन टू डेवल ऑन अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स। इसी तरीके से बच्चों के अंदर ये कैरिड डिज़ायर वाला जो रूब्रिक है कि बच्चों में उठाए जाने की जो ख्वाहिश होती है उसके हवाले से भी मिलेगा। और ख़ास तौर पर जब वो डायरिया का शिकार हो गए या उनकी इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम होगा, इसके साथ अगर उनका यूरिन का कोई प्रॉब्लम होगा, यूरिन रिटेंशन वाली कंडीशन होगी, तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा वर्क करती है। एक और इसके अंदर जो हमें खूबी मिलती है कि इसके अंदर स्कैंटी एंड प्रोफ्यूज़ यूरिन, ये दोनों कंडीशन मिलती हैं। लेकिन अगर प्रोफ्यूज़ यूरिन होता है तो आपका जो पेशेंट है वो अमेलियोरेट करता है। तो पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब अगर मुझे यूरिन खुल के आ जाता है तो फिर मेरे जोड़ों का जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर भी कमी आ जाती है, मेरे हार्ट के प्रॉब्लम की भी कमी आ जाती है। इसी तरीके से जो असाइटिस वाली कंडीशन होती है उसके अंदर भी कमी आ जाती है, जोड़ों की स्वेलिंग जो होती है उसके अंदर भी कमी आ जाती है। लेकिन अगर स्कैंटी यूरिन आता है तो फिर पेशेंट के जो प्रॉब्लम होते हैं वो एग्रावेट कर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इसकी बड़ी ख़ास की सिम्टम्स और इसका एक मखसूस क्राइटेरिया। गो कि ये दवा बहुत ही शॉर्ट इसकी जो सिम्टम्स हैं, और सिर्फ़ अगर आप यही इसकी स्मेल को लेके इसको अपने ज़हन के अंदर फीड कर लें तो ये आप देखेंगे कि ये बड़े प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है।